दोस्तों आपने एक खबर तो सुनी होगी। राउंड टू हेल नाम का एक यूट्यूब चैनल है जिसके सभी मेंबर अभी फिलहाल जेल में हैं। खबरों के मुताबिक उनकी 4-5 साल पुरानी किसी वीडियो में उन्होंने कुछ ऐसे शब्द यूज किए थे जिसकी वजह से किसी को कोई आपत्ति हुई, उसने केस दर्ज करा दिया और अब वो जेल में है। उन्होंने क्या बोला था, क्यों बोला था, किसे आपत्ति हुई, क्यों आपत्ति हुई, मैं इस बारे में बात नहीं करने वाला। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा इस बारे में कि इस मामले से हम क्या सीख सकते हैं। आपने एक बहुत पुरानी कहावत तो सुनी होगी, पहले तोलो फिर बोलो। पुराने जमाने की ये कहावत आज के जमाने पर बिल्कुल सटीक बैठती है, बल्कि यूं कहें कि आज के जमाने पर तो ये कुछ ज्यादा ही सटीक बैठती है, क्योंकि आज का जमाना इंटरनेट का और कैमरे वाले मोबाइल का जमाना है। देखिए, उल्टा सीधा बोलकर मुसीबत में फंसने वाला ये कोई पहला मामला नहीं है। आए दिन एक न एक क्लिप इस तरह की वायरल होती रहती है। कई बार तो सीसीटीवी फुटेज में भी ऐसी क्लिप्स कैद हो जाती हैं जिसमें बोलने वाला कुछ भी बोल जाता है, लेकिन उसे ध्यान ही नहीं होता कि उसकी बातें किसी कैमरे में कैद हो रही है। और बाद में जब वो वीडियो वायरल होती है तो बोलने वाले की धज्जियां उड़ जाती है, जनता उसकी खूब खिंचाई कर देती है। दोस्तों एक बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, आप चाहे ऑन कैमरा बोल रहे हो या ऑफ कैमरा, आपका अपने शब्दों पर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि उनसे किसी की भावनाएं आहत ना हो। और खास तौर से कैमरा पर बोलने वालों को तो ये कुछ ज्यादा ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार कैमरा पर बोलने वाले कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन उसे ध्यान ही नहीं रहता कि कैमरा पर जब आप कुछ बोलते हैं तो आपके शब्द हमेशा के लिए कैमरे पर कैद हो जाते हैं, वीडियो में दर्ज हो जाते हैं। कई बार हम मजाक मजाक में भी ऐसी बातें बोल देते हैं जो सामने वाले को बुरी लग जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। अब ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, हो जाता है, ह्यूमन नेचर है। कई बार बातों बातों में या फ्लो फ्लो में कुछ ऐसा मुंह से कई बार निकल जाता है जिसका हमें खुद पता नहीं लगता, लेकिन सामने वाला उसका बुरा मान के बैठ जाता है। लेकिन एक बात है गाइज, हम अगर अपने नेचर पे कंट्रोल रखने की कोशिश करें, ऐसी हम अपनी आदत बना लें कि हम जब भी कुछ बोलें तो इतना सोच समझ के बोलें कि भाई सामने वाला उससे परेशान ना हो या सामने वाले को कोई बुरा ना लगे, तो हमारे नेचर में अपने आप ही एक ऐसी बात आ जाएगी जिससे हमारे शब्द जब भी निकलेंगे ना मुंह से, तो खुद ही ऐसे नपे तुले निकलेंगे जिससे सामने वाले को कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, हम जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, इन्हीं से हमारी इमेज बनती है मार्केट में। इसलिए हमें अपने शब्दों का हमेशा परख कर इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कई बार आपको इन्हीं शब्दों की वजह से एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कई बार आप तो बोलकर निकल जाते हो, लेकिन पता नहीं सामने वाले के मन में उस बात का क्या असर पड़ा हो। आज के जमाने में वैसे भी लोगों में सहनशीलता कम होती जा रही है, लोग छोटी छोटी बातों पे ही भड़क जाते हैं। और आप ही सोचिए, कोई बंदा अगर आपकी किसी छोटी सी बात को भी दिल से लगाकर बैठा हो और अपनी बारी का इंतजार कर रहा हो कि आने दे बेटा, सूद समेत वसूलूंगा, मेरा मौका तो आने दे। अब आप तो भूल चुके थे आपके लिए वो बात मजाक हो गई या आई गई हो गई, या आपके लिए वो बहुत कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन सामने वाला बंदा जो दिल से लगाकर बैठा है, जिसकी सहनशीलता इतनी थी कि आपकी छोटी सी बात भी उसके दिल में चुभ गई, तो पता नहीं भविष्य में वो आपके लिए कौन सा बड़ा खतरा बनकर सामने आ जाए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे राउंड टू हेल के साथ भी अभी कुछ ऐसा सा ही सीन हुआ है। आप खुद ही सोचिए, 4-5 साल पुरानी उनकी किसी वीडियो में उन्होंने कुछ बोला था और किसी को आज उस बात का बुरा लग रहा है। ये संभव है, ऐसा भी हो सकता है कि किसी को उसी टाइम से खबर हो या किसी को किसी बहुत पुरानी बात की उन पे खुंदक हो और वो बस मौका ढूंढ रहे हो कि कैसे इनसे कोई बदला लिया जाए, और किसी ने आइडिया दे दिया उन्हें कि भाई साहब ऐसे ऐसे करो, इनकी किसी पुरानी क्लिप में देखो कुछ ना कुछ तो ऐसा इन्होंने बोला होगा जिससे कोई कंट्रोवर्सी हो जाए और इन पर केस कर दो। देखो, कुछ भी हो सकता है, मैं सिर्फ एक अनुमान लगा रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही हुआ होगा, पर कुछ भी हो सकता है गाइज। एक केस स्टडी की तरह हम इस चीज़ को ले सकते हैं। आप भी अपनी लाइफ में हमेशा जब भी शब्दों का इस्तेमाल करें तो ये सोच के करें बस कि भविष्य में आपको कहीं इन शब्दों की वजह से लेने के देने ना पड़ जाएं। तो बस मुझे यही कहना था, और अगर आप इस बात से सहमत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये बात कैसी लगी, अच्छी लगी, सही लगी, बेकार लगी, जो भी है कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि रोज़ रोज़ ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।